हेलो बच्चों, और क्वेश्चन इज पार्ट ए। डिफरेंस बिटवीन हाफ लाइफ एंड एवरेज लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, एंड बी पार्ट ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिके फ्रॉम एन interval of time equal to its mean life. Find the fraction of amount of substance which left undecay after the time interval। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, पहले अपने क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट की बात करें तो की कॉन्सेप्ट अपने पास क्या है। की कॉन्सेप्ट अपने पास क्या हो जाएगा, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है, या आपने कहें कि रेडियो एक्टिव डीके बोल सकते हैं, या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, वो अपने पास हो जाएगा क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब अपने ए पार्ट की बात करते हैं। देखिए, पहले अपने ए पार्ट को सोल्व करें। अपने को हाफ लाइफ और जो एवरेज लाइफ है उसके मध्य अपने को डिफरेंस पूछा है। तो देखिए, हाफ लाइफ अपने किसे बोलते हैं, हाफ लाइफ। ठीक है, हाफ लाइफ अपने पास टाइम होता है, एक ऐसा टाइम जिसके अकॉर्डिंग अपने पास क्या होता है, जो सब्सटेंस होता है, सब्सटेंस सब्सटेंस जो रहता है वो क्या हो जाए, डीके हो जाए। सब्सटेंस जो रहता है वो क्या हो जाए, डीके हो जाए। और जो मतलब अपने पास हाफ सब्सटेंस जब डीके होएगा, टाइम जब हाफ सब्सटेंस है वो डीके होएगा, तब अपने उसे बोलते हैं सब्सटेंस की हाफ लाइफ। एंड एवरेज लाइफ की बात करें, एवरेज एवरेज लाइफ। ठीक है, तो एवरेज लाइफ में अपने पास क्या आएगा, एक ऐसा टाइम जिसके अकॉर्डिंग अपने पास सब्सटेंस जो है, सब्सटेंस है वो डिके हो जाए, और डिके है वो क्या हो जाए, कंप्लीटली डिके हो जाए। ठीक है, कंप्लीटेड सब्सटेंस डिके होने में जो टाइम लगेगा उसको अपने क्या बोलते हैं, उस सब्सटेंस का एवरेज लाइफ बोलते हैं। और जब हाफ सब्सटेंस है वो डिके होने में जितना टाइम लगेगा उसको अपने हाफ लाइफ बोलते हैं। तो ये अपने पास मोस्टली क्या रहता है, इसके मध्य डिफरेंस रहता है। और अपने बात करें इनके इंटरनल स्ट्रक्चर की, या आपने कहें कि इंटरनल की, तो एवरेज लाइफ रहती है वो क्या रहती है, लॉन्गर रहती है किसी हाफ लाइफ से, क्योंकि ये क्या है, कंप्लीटली डिके होता है। ठीक है, ये अपने पास नॉर्मली है। अब अपने बात करते हैं बी पार्ट की। ठीक है, तो बी पार्ट में देखिए, अपने पास जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उसमें क्या आपने कहा है कि टाइम जो है, इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल टू इट मीन लाइफ। ठीक है, यानी अपने पास नॉर्मली अपने देखें तो देखिए, मान लेते हैं कि इंटरवल ऑफ टाइम है वो अपने पास क्या है, टी है। तो टी जो है वो अपने को दिया गया है कि एवरेज के इक्वल रहेगा, तो टी एवरेज। और टी एवरेज है वो अपने पास क्या रहता है, 1 अपॉन अपने पास लैम्डा रहता है। ठीक है, ये अपने नॉर्मली जानते हैं। अब देखिए, पहले अपने सपोज करते हैं कि अपने पास जो सब्सटेंस था वो अपने पास क्या था, एन नोट था। ठीक है, अब अपने पास रिमेन कितना रहा है, तो अपने सपोज करते हैं कि डीके होने के बाद एन टी है वो अपने पास क्या रहे, जब अपने पास इक्वल रहे, या अपने कहें कि अपने पास शेष रहे, तो एन टी के लिए जब फॉर्मूला देखते हैं तो वो क्या होता है, एन नोट ई की पावर माइनस लैम्डा टी होता है। ठीक है, टी की वैल्यू है अपने पास, टी है वो टी एवरेज के इक्वल है, जो कि अपने पास क्या होती है, 1 अपॉन लैम्डा होती है। तो टी की वैल्यू रख दें, तो देखिए एन टी अपने पास क्या आ जाएगा, एन टी इज इक्वल टू एन नोट ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी अपने पास क्या है, 1/लैम्डा। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल होएगा, तो एन टी जो है वो किसके इक्वल आएगा, एन नोट ई की पावर -1। या आपने कहें कि एन टी बटा एन नोट जो है वो अपने पास क्या आ जाएगा, ई की पावर -1, या आपने बोल सकते हैं 1/e। ठीक है, तो यहाँ से अब अपने देखें तो ई 1/e जो है उसकी वैल्यू अपने पास कितनी होती है, तो अपने पास एन टी अपॉन एन नोड आ जाएगा। 1/e की वैल्यू होती है वो अपने पास होती है 0.367। तो अपने कहेंगे कि जो अपने पास सब्सटेंस है वो कितने रहेंगे, तो एन टी बटा एन नोट है वो कितना है, 0.367, जो कि अपने पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट अनडीके है वो टाइम इंटरवल के बाद कितने रहेंगे, तो वो अपने पास कितना आ जाएगा, 0.367। तो ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। थैंक यू।